Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve further questions of question number 1 and exercise 2.1. मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हमने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है 2.1 को। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 सिंपल क्वेश्चंस, नंबर 2 बाइनोमियल सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं और फिर बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बाइनोमियल सीरीज़ से लिंक करेंगे। बाइनोमियल सीरीज़ का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम करेंगे और फिर उसके बाद हम बाइनोमियल थ्योरम की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, और ये किसके इक्वल है? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और फिर माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन का। पेपर में ये 3 तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि बाय डेफिनेशन करें। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन बाय डेफिनेशन। दूसरा पूछा जा सकता है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। या पूछा जा सकता है बाय एब इनिशियो मेथड। ठीक है, एब इनिशियो मेथड से भी पूछा जा सकता है। तो तीनों मेथड्स का या नामों का एक ही मतलब है कि आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, चाहे स्टेप बाय स्टेप या एट ए टाइम। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे बाइनोमियल सीरीज से लिंक करता है। हमारे पास है पार्ट नंबर 8 x + 4 होल पावर 1 ओवर 3। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करना है या बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है? तो बाइनोमियल सीरीज में जो होल पावर है, मीन ये जो n है वो नेगेटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर, या आपके पास वो फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, बाई का मतलब 2 टर्म्स और उसकी होल पावर हो तो हम बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। वो डिपेंड करता है कि पावर क्या है। अगर पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। इसमें एक ये भी पॉइंट है कि अगर पावर इसकी नेगेटिव हो, जैसे -4 है, तो मैं इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख सकता हूँ और तब मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करूँगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। दैट्स इट। एक और कंडीशन जो इसमें बाइनोमियल सीरीज में है कि फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 हो, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा नहीं है। फर्स्ट टर्म 1 हो और सेकंड टर्म जो है उसका मॉडुलस लेस देन 1 हो। ठीक है, तो तब हम बाइनोमियल सीरीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास बाइनोमियल सीरीज किस तरह से है, मैं इसको एक्सपेंड करके बताता हूँ कि ये हमारे पास है 1 + x होल पावर n। फर्स्ट टर्म 1 है, n जो है वो नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है, तो हम इसको एक्सपेंड किस तरह करते हैं, हमने प्रूफ वगैरह नहीं करना। इसमें हम इस तरह लिखते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब 1 फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर हम प्लस लिखेंगे, फिर पावर इनटू सेकंड टर्म है x, फिर प्लस पावर लिखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे और नीचे हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इधर भी 1 फैक्टोरियल है, आप लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो इसलिए हम नहीं लिखते। फिर इसके बाद 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये यहाँ से आप 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं जो 1 के इक्वल है। फिर सेकंड टर्म जो है, ये जो सेकंड टर्म है x, उसकी पावर जो नीचे फैक्टोरियल दिया गया है, फैक्टोरियल को छोड़ के जो 2 है वो उसकी पावर में आ जाएगा। ये लिखने का, याद रखने का प्रोसेस है। फिर आप क्या लिखेंगे, ये जो थर्ड टर्म में आपने n × n-1 लिखा था, ये तो एज इट इज़ आएगा n × n-1, लेकिन हम एक और नंबर कम करेंगे पावर में से n-2 और इसको डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से। याद रखना आसान है, ये देखें 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। सेकंड टर्म हमारे पास है x और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, और प्लस सो ऑन। ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ है। हमने
इस क्वेश्चन पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमने डेफिनेशन के ज़रिए डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसको सपोज करेंगे, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3। ठीक है, उसके बाद वी नो डैट या बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1/डेल्टा एक्स। आप पूरा फार्मूला लिखें 1/डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और मैंने आपको बताया था दो तरह के डेल्टा होते हैं, एक ये डेल्टा है और दूसरा ये डेल्टा है। ये बिग चेंज के लिए यूज़ होता है और ये स्मॉल चेंज के लिए यूज़ होता है। माइनर चेंज हो तो उसके लिए हम ये डेल्टा एस वाला यूज़ करते हैं, एस शेप की तरह का। अच्छा, अब ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। फार्मूला लिखने के बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और पिछले क्वेश्चंस की तरह इन क्वेश्चन में भी हमारा एक ही काम है कि हमने इस डेल्टा एक्स को जो कि डिनोमिनेटर में है ख़त्म करना है और फिर लिमिट अप्लाई करनी है। तो डेल्टा एक्स को ख़त्म करने के लिए न्यूमरेटर में कोई डेल्टा एक्स होगा। तो अब आपने x प्लस डेल्टा एक्स को यहाँ फंक्शन में पुट करना है जहाँ पर x है। इधर x है तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, बाकी आगे क्या लिखा है +4 वो एज इट इज़, और होल पावर आपके पास आती है 1/3। फिर हमारे पास है नेगेटिव साइन और एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ये बड़ा है आपके पास, उसको लिखेंगे x प्लस 4 होल पावर 1/3। अब हमने इसको एक्सपैंड करना है। अब एक्सपैंड करने के लिए हमें ये पता है कि अगर पावर फ्रैक्शन में है या नेगेटिव है तो बाइनोमियल सीरीज़ लगेगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगेगा, बाइनोमियल सीरीज़ लगेगा। अब सीरीज़ में हमारे पास 2 टर्म्स होनी चाहिए और हम किस पर अप्लाई करें? यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। हम सीरीज़ किस पर अप्लाई करें ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें काटना क्या है? हमें इस डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है डेल्टा एक्स। अब आप देखें कि डेल्टा एक्स किस में है, इस सेकंड टर्म में है या फर्स्ट टर्म में है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, ना कि हम इसको ओपन करें। ठीक है, अब इसको ओपन करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। नंबर 1, हमारे पास 2 टर्म्स हों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो किसी 2 को मैं 1 कंसीडर करूँगा। अब वो 2 कौन सी होंगी वो डिपेंड करता है कि आपके पास इस ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है वो कौन सी है। वो है x प्लस 4। इसका मतलब है x और ये जो 4 है इन दोनों को मिलाकर मैं एक टर्म कंसीडर करूँगा ताकि जब मैं इसको ओपन करूँ तो ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, दूसरा हमारे पास कि फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म should be 1 in order to apply the binomial series formula। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर तो किसी जगह 1 नहीं है, तो फिर हम वही कॉमन लेंगे जिनको हमने कंसीडर किया था कि ये 1 है। चलें करके देखते हैं। देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा x प्लस 4 को पहले और इसके ऊपर आप एक लाइन लगा दें या इस तरह, या लाइन सेगमेंट लगा दें कि इनको मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस इसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा एक्स और होल पावर आ जाएगी 1/3। फिर माइनस x प्लस 4 होल पावर 1/3 एज इट इज़ क्लोज। ठीक, अब यहाँ पर ये 2 टर्म्स हैं, ये 1 टर्म और ये सेकंड टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म जो है वो 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे x प्लस 4 है, मैं इसको कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो कॉमन लीजिए, ये मेरे पास लिखा जाएगा यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1/डेल्टा एक्स। यहाँ पे जब हम कॉमन लेते हैं तो अगर कोई होल पावर है तो वो भी साथ लिखी जाएगी। जैसे कि मैं अंदर से कॉमन ले रहा हूँ तो ये 1/3 पावर है, तो ये पावर भी लिखी जाएगी और बाकी मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4। ठीक है, ये मेरे पास लिखा जाएगा क्योंकि जो हम कॉमन लेते हैं उसी से हम हर टर्म को डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको डिवाइड भी किया। जब पहली टर्म से डिवाइड करेंगे x प्लस 4 को तो 1 आएगा, दूसरी टर्म से करेंगे तो ये एज इट इज़ आएगा माइनस x प्लस 4 होल पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पर आपने
इस स्टेप में ज़रूरी है कि याद रखना कि हमारे पास 2 टर्म्स होनी चाहिए, और वो 2 टर्म्स कौन सी होंगी, मतलब पहली टर्म कौन सी होगी, दूसरी टर्म कौन सी होगी, वो डिपेंड करता है कि बाहर आपके पास दूसरी टर्म क्या है। तो उन दोनों को आपने 1 कंसिडर करना है, और फिर कैसे करना है, आपने एलसीएम लेना है और जो पावर है वो ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पर इधर इस ब्रैकेट पर हम बाइनॉमियल सीरीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक और काम कर लें कि यहाँ पर चूँकि ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं और यहाँ पे इसको कॉमन ले लें, ठीक है। हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, फिर उसके बाद बाइनॉमियल सीरीज अप्लाई कर देते हैं। तो हम कॉमन क्या ले रहे हैं, हम कॉमन लेते हैं x प्लस 4 होल पावर 1/3, इधर भी है और इधर भी, ये आ जाएगा x प्लस 4 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x एज इट इज़, और अंदर हमारे पास बचता है 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल पावर 1/3 माइनस इधर क्या रह जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से अब हम यहाँ पे बाइनॉमियल सीरीज अप्लाई करने लगे हैं, आप साथ लिख लें, अप्लाइंग बाइनॉमियल सीरीज या यूजिंग बाइनॉमियल सीरीज। ये एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस 4 होल पावर 1/3 ओवर डेल्टा x। क्वेश्चंस ये इजी हैं, बस आपने स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनॉमियल सीरीज अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको मेमोराइज कर लें कि वो क्या थी। फर्स्ट टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर प्लस पावर लिखेंगे, पावर है 1/3, और साथ सेकंड टर्म लिख देंगे जो कि है डेल्टा x ओवर x प्लस 4, ठीक है। अब आप इसी पैटर्न को कंटिन्यू करें, फिर हमने क्या लिखना होता है, पावर लिखेंगे, पावर इनटू पावर में से एक काम 1/3 माइनस 1 ओवर, फिर हमने क्या लिखना है 2 फैक्टोरियल, और जो सेकंड टर्म है मीन डेल्टा x, जो डेल्टा x ओवर x प्लस 4, ये सेकंड टर्म है, उसका क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। हमने फर्स्ट 3 टर्म्स को ही एक्सपेंड करना है, बहुत है इतना एक्सपेंड करना, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास डेल्टा x दिखाई देगा और डेल्टा x 0 भी हो सकता है, तो वो भी हम शो कर सकते हैं एग्जामिनर को कि यहाँ पे ये सारी टर्म्स जितनी भी आगे होंगी वो 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपने एक्सपेंड करनी है। अब आप देखिए कि हमने सो ऑन किया, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, जब मैंने सो ऑन किया है तो वो तो मैंने इसको ओपन किया है, आगे हमारे पास क्या है माइनस, ये माइनस और फिर ये 1 हमारे पास है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, ये 1, अब क्लोज करेंगे। अब आप देखें ये 1 और ये 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो कुछ आपके पास बचा है आपने डेल्टा x कॉमन लेना है, क्योंकि हमारा काम वही है कि डिनोमिनेटर में डेल्टा x को ख़त्म करना। तो हम सारी टर्म्स में से डेल्टा x कॉमन ले रहे हैं, मैंने डेल्टा x कॉमन लिया, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे x प्लस 4 होल पावर 1/3 ओवर डेल्टा x। अब ब्रैकेट में क्या बचा है, यहाँ पे है 1/3 इंटू 1 ओवर, यहाँ पे डेल्टा x का 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x प्लस 4, फिर प्लस। हमें इसको सॉल्व करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सॉल्व ना करें, बेहतर है, टाइम अपना बचाइए। 1/3 माइनस 1, वो क्यों, क्योंकि इस पूरी टर्म ने हमारे पास 0 हो जाना है। कैसे, वो अभी जब हम लिमिट पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेल्टा x हमने कॉमन लिया था तो एक डेल्टा x यहाँ पे बचेगा, लेकिन डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, प्लस सो ऑन। अब ये डेल्टा x से कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x की जगह 0 पुट करना है, तो लिमिट यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 1/3, सॉरी पहले ये वाला लिख लें, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं जी। ये है हमारे पास x प्लस 4 होल पावर 1/3, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आता है 1/3 इंटू 1/x प्लस 4, ठीक है, प्लस। अब आप देखें डेल्टा x की जगह आप 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये 0 डिवाइडेड बाय एनी टर्म 0, और 0 मल्टीप्लाई करेगा इस टर्म से तो वो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी टर्म जो है
ये किसको अप्रोच करेगी, 0 को, और इससे आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी 0 हो जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं +0 +0 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये चलता जा रहा है, ये सारा कुछ 0 के इक्वल है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो आता है वो है x+4 होल पावर 1/3। ठीक है, और जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू x+4। अब यहाँ पे x+4 2 है, तो हम इस तरह करेंगे कि ये डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं या न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर में ले आएँ। तो मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1/3 x+4 जो कि ऑलरेडी पड़ा है, उसकी पावर है 1। जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1/3, और हम बेस रूल लगा के पावर से ऐड कर देंगे। तो ये आता है 1/3 x+4। इधर आप एलसीएम ले लें, ये है 1 - 1/3। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3 1 दैट इज़ 2/3। तो ये हमारे पास आंसर आता है 2/3। तो ये चेक कर लें कि हमने इसको किस तरह से किया। हमारे पास आज का जो क्वेश्चन था वो था बाइनोमियल सीरीज़ वाला, और बाइनोमियल सीरीज़ हम तभी अप्लाई कर पाते हैं जब हमारे पास होल पावर नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन में हो, और फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल सीरीज़ क्या है, यहाँ पे 1 + x होल पावर n को एक्सपेंड किया है मैंने। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, फिर पावर इंटू सेकेंड टर्म ओवर 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस पावर इंटू पावर में से एक कम करें, और 2 फैक्टोरियल और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत इजी है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने सबसे पहले फंक्शन को सपोज करना है और डेफिनेशन लिखनी है डेरिवेटिव की, चाहे स्टेप बाय स्टेप कर लें या डायरेक्ट कर लें। उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए और 2 टर्म्स होनी चाहिए, और इन दोनों में से हम किस पर अप्लाई करें बाइनोमियल सीरीज़, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें डेल्टा x होगा जिस ब्रैकेट में, उस पर हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है। इसमें नहीं है डेल्टा x, तो यहाँ पर अप्लाई करने का फ़ायदा भी कोई नहीं है, क्योंकि हमने डेल्टा x को एलिमिनेट करना है, तो वो तभी होगा जब न्यूमरेटर में डेल्टा x आएगा। ठीक है, तो फर्दर हमने इसको 1 बना के फिर यहाँ पे कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई की। फर्स्ट 3 टर्म्स ओपन करें और फिर आपने लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट जैसे ही पुट करेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।